सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले cuetug.nt-online.in पर जाना है, क्लिक करना है आगे जाके यस पे। आपको फिर उसके बाद लॉगिन करना है आपके आधार नंबर से या किसी और आईडी से जो आपके पास अवेलेबल है। आप डिजी लॉकर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधार नंबर का यूज किया है। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे पूरा डिटेल में, आपको उसके बाद जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जिससे आधार कार्ड लिंक्ड है। यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, वैलिडेट करना है ओटीपी को, फिर ही आपका आगे प्रोसेस होगा। नाम अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा जो आधार नंबर में दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स आपको खुद भरनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम उसने खुद ले लिया है। फादर्स नेम आप डालेंगे, मदर्स नेम आपको डालना पड़ेगा। डीओबी वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। नेशनैलिटी आपको खुद सेलेक्ट करनी है। आइडेंटिटी टाइप भी आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में काफी सारे ऑप्शंस हैं। जो बच्चे 12th अपीयरिंग है, हो सकता है उनके पास पैन कार्ड ना हो। मेरे पास पैन कार्ड था तो मैंने पैन कार्ड नंबर डाला है। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो आपके पास हो सकता है ये लाइसेंस और ये सारी चीजें ना हो, तो उसके लिए आप 12th का एडमिट कार्ड का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। सेम टू सेम आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डालना है, जो भी आप करते हैं। सबसे पहले प्रोमाइसेस का नेम है, जो भी आपका घर का नाम अगर है या नंबर है तो आप डालेंगे। लोकेलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सब लोकेलिटी अगर कुछ आती है तो वो भी आपको डालनी है। कंट्री आपकी इंडिया है, स्टेट यूटी आपको डालना है अपना जो भी है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड से मैचिंग डालने की ही कोशिश करिएगा कि आप एड्रेस अलग अलग ना डालें, आधार वाला ही डालें। फिर उसके बाद पिन कोड सिलेक्ट करके डाल देंगे। ईमेल एड्रेस को 2 बार डालना है। सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, कॉपी नहीं होगा तो आपको वापस से लिखना ही पड़ेगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ताकि ये जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो सेव हो सके। कंट्री कोड के साथ में आपको कंट्री कोड आपका इंडिया का +91 लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जरूरी नहीं है वो आधार वाला हो, दोनों नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ये वाला नंबर सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। ऑल्टरनेट नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। एड्रेस आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। मेरा सजेशन है कि पासवर्ड में काफी सारी कंडीशन है, कैपिटल स्मॉल साइन और ये सारी चीजों की। तो आप अपना नाम जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल @123 करके कॉमन यूज कर सकते हैं सभी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था आप बर्थ सिटी का, तो आप बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से देखकर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। ये पासवर्ड लॉस्ट हो जाएगा उस केस में यूज आएगा। उसके बाद आपको पिन भरना है, कैप्चा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके पास वैलिडेशन के लिए डिटेल आ जाएंगे। एक बार ये जो डिटेल्स स्क्रीन पर दिख रही है इसको वैलिडेट करने के लिए अच्छे से पढ़ लें पूरा। एक एक चीज को चेक बॉक्स में चेक करना पड़ेगा कि आपने ये वैलिडेट कर लिया है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मिडिल नेम, मदर्स नेम, जेंडर, बहुत सारी चीजें सबको चेक करना है एक एक करके। उसके बाद फाइनली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ओटीपी आपके पास आ जाता है यहाँ पर डाल देंगे, मेल पर भी आएगा और मोबाइल नंबर पर भी आएगा। फिर से आपको एक बार कैप्चा भरना है। जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगी और आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। डरना नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको डिटेल्स आ गई होंगी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और पासवर्ड तो आपने खुद ही सेट किया था तो वो आपको डालना है। साथ में पिन सेलेक्ट करके डालना है। ये पिन जो बार बार पूछ रहे हैं केस सेंसिटिव है तो आपको ध्यान से डालना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे बाय डिफॉल्ट आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे कंप्लीट बता देगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए वापस से आपके पास बहुत सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपको फिलअप करनी है। ये वाली डिटेल्स वो जो आप पहले भर चुके थे तो आप आई एग्री करके कंटिन्यू कर लेंगे। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपसे एबीसी आईडी और बहुत सारी चीजें पूछी। ये चीजें कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। जिस पर स्टार मार्क के रेड कलर का वही कंपलसरी है तो वही भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी आप अपनी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी में ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा ओबीसी क्रीमी का, तो वो जनरल में ही डालेंगे अपना। उसके बाद अपना आप आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर सिलेक्ट करेंगे। काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेंगे। फादर की डिटेल डालनी है, नाम और उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। उसके बाद आपको मदर का ऑक्यूपेशन भी डालना है और उनकी एजुकेशन भी डालनी है। उसके बाद आपको एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास कोई बेनिफिट लेने के लिए है, जैसे काफी बार हमारे यहाँ एमपी में होता है मेधावी छात्र योजना, तो उसमें उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे ही यहाँ पे आप इनकम सिलेक्ट करें जो वहां पर लिखी हुई है।
फिर आप मोड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल से सामने ही दिख रही है। जैसे ही आप आई एग्री करके कंटिन्यू करेंगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन भी कंप्लीट होगा। थोड़ी सी चीजें और बचेंगी, आपको येस नो सिलेक्ट करना है, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे है या नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, इसके अलावा डिफेंस पर्सनल है या नहीं, एनसीसी कोटा लगता है या नहीं, स्पोर्ट्स कोटा लगता है या नहीं, आपके यहाँ पे कोई पेरेंट्स आपके एम्प्लॉई है कि नहीं यूनिवर्सिटी की। सारी चीजें इसलिए पूछी क्योंकि इनके लिए कोटा रिजर्व होता है, तो अगर आपका है तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हें भरना नहीं बोलना है। फिर आपको अपनी प्रायर एजुकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स डालनी है। जैसे 10th का आपको डालना पड़ेगा रिजल्ट, जो भी है आपका ईयर ऑफ पासिंग जो आपका रहा है। फिर आपने एग्जाम जो क्वालिफाई की थी वो क्या थी आपकी, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, स्कूल का टाइप क्या है आपका, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, केवी है, पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर आपको उसके बाद सिलेक्ट करना है आगे की स्कूल का टाइप है तो कैसा वाला स्कूल है। जैसे यहाँ पे हमारा है प्राइवेट अनएडेड सीआई है, तो उसके हिसाब से हम यही डालेंगे। उसकी लोकेशन है इंडिया, उसके बाद स्टेट उसका है मध्य प्रदेश, सिटी जो भी आपकी वो डालनी है आपको। कौन सा बोर्ड लगता है यहाँ पे ध्यान देना, सीबीएसई इंटरनेशनल का भी ऑप्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ सीबीएसई डालना है। आप ध्यान रखिएगा जो भी आपका टाइप का स्कूल है उसके अकॉर्डिंग। फिर स्कूल कॉलेज का नाम और उसकी कुछ डिटेल्स डलने वाली है। साथ में आपका 10th क्लास का रोल नंबर भी यहाँ पे डलेगा और आपको मार्क्स भी निकाल के रखने पड़ेंगे। हैंडी रखिएगा कि आपको कितने क्या मार्क्स आए थे, ताकि परसेंटेज कैलकुलेट हो पाए। रिजल्ट आपका कैसे था, परसेंटेज में या सीजीपीए में, वो भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। फिर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500 है तो आपको कितने मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेगा। 12th का रिजल्ट आपका अभी अवेटेड है तो आप यहाँ पे अपीयरिंग में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको 12th का ईयर डालना है। फिर आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स ने बाय डिफॉल्ट ले लिए 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग कोई आपको बेसिक 10th वाले जैसे सारी डिटेल्स डालनी है। स्कूल आपके अलग अलग हो सकते हैं 10th और 12th में, चेक करके आप भरेंगे। फिर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेम टू सेम जो ऊपर हम फिलअप करके आए वैसा ही है यहाँ पे भी। पिन कोड वगैरह ये सारी बेसिक चीजें ध्यान से डालिएगा आप। उसके बाद आप आई एग्री पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपसे वो चॉइस फिलिंग पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस डालने, यूनिवर्सिटीज डालनी है, साथ में आप कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हैं वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर में मैं कौन सा प्रोग्राम लेना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नीचे बाय डिफॉल्ट बता देगा।